हमारे करम फरमाह ने आप तमामी हजरात को तवज्जो भी दिलवा दी। हजरत ने जैसे कि फरमाया कि बहुत काम अंजाम दिए हैं। अब आप हमारे बुजुर्ग हैं, एक काम और आपकी खिदमत में पेश करते हैं कि आप हम बच्चों की भी सरपरस्ती फरमा लिया कीजिए। अगर आप अपनी सरपरस्ती में रखेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारा पार होगा। आज हमें जिस चीज की जरूरत है, अपने अकीदे और ईमान की हिफाजत की जरूरत है। बेशक अकीदा और ईमान असल है। अपने आप को मसले के आला हज़रत पर कायम रखना और अपने अकीदे की हिफाजत। याद रखें कि कोई सेठ बन करके दुनिया से नहीं जाएगा, लेकिन उस शख्स की बड़ी ईद है जो ईमान के साथ दुनिया से चला जाए। आज हर जगह हमारे अकीदे पर, ईमान पर उंगली अंगुश नुमाई की जाती है। अगर हम ये कह दें कि मेरे मुस्तफ़ा ने गैब की खबर दी तो हम पर इल्जाम लगा दिया जाता है कि देखो देखो इन्होंने शिर्क कर दिया, इन्होंने दूसरा खुदा बना दिया। अगर हम कह दें क्या हमने फला महबूबे खुदा से हमें शिफा मिली है, तो हम पर इल्जाम ये कि देखो इन्होंने फिर से शिर्क किया, दूसरा खुदा बना लिया। शिर्क के इल्जामात, दूसरा खुदा बनाने के इल्जामात। अगर हम ये कह दें कि हमारे नबी को इख्तियार है, तो फिर ऐलान होता है कि देखो इन्होंने फिर शिर्क किया और नबी को खुदा बना लिया। ये सच है कि गैब का इल्म सिर्फ खुदा को है, वो गैब के खजानों का मालिक है। ये सच है कि हर चीज की शिफा वही देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी ने गैब की खबर देने वाला हमने किसी को मान लिया तो हमने उसको खुदा बना लिया। अगर गैब की खबर बताने से कोई खुदा हो जाता, आइए सूरह आले इमरान में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उनब्बिउकुम बिमा ताकुलूना व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लोगों सुनो, मैं ईसा तुम्हें बताता हूं कि तुम क्या खाकर आए हो, तुम्हारे घरों में क्या पड़ा हुआ है। अगर गैब की खबर बताने से कोई खुदा हो जाता, मुझे बताएं हजरत ईसा को क्या कहोगे। और ये कुरान है, ये कुरान है। मुख्तसर वक्त है, मैं एक एक चीजें बयान करते हुए गुजर जाऊंगा ताकि अकीदे की हिफाजत हो सके। और मैं आप लोगों से इंसाफ की भी गुहार करूंगा कि आप इंसाफ के साथ में देखना। अगर हमने नबी को इख्तियार वाला कह दिया तो इल्जाम लगा के देखो नबी को खुदा बना दिया। आइए हजरत सुलेमान की बारगाह में हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक कुरान इरशाद फरमाता है, फसखरना लहू रिह, हमने सुलेमान के लिए हवा को मुसख्खर कर दिया, तजरी बि अम्रिही, और वो हवा हजरत सुलेमान के हुक्म से चलती है। अरे हवा हजरत सुलेमान के हुक्म से चलती है। हजरत कुरान कहता है तजरी बि अम्रिही रुखाअन हैसु असाब। ये जो हवा है, ये हवा हजरत सुलेमान जिधर इशारा कर दे, इस हवा की हिम्मत नहीं कि दूसरी रुख पर मुड़ जाए। तजरी बि अम्रिही। तो अगर इख्तियार वाला कहने से कोई खुदा हो जाता है तो हजरत सुलेमान को क्या कहोगे। हमने सलाम पढ़ा यहां से, अकीदा ये रख लिया कि हम यहां से पढ़े वो वहां से सुने, और आवाज आई के साथ शिर्क कर दिया। ये दूर का सुनने का अकीदा तुमने बना लिया, शिर्क कर दिया। तुमने नबी को खुदा बना दिया, खुदा बना दिया। आइए यही हजरत सुलेमान है। सूरह नमल आप खोल करके देखिए, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर जा रहा है और एक चूंटी ने आवाज लगाई, अपने साथ वाली चूंटियों को कहा, गौर से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, गौर से सुने और इंसाफ करें। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम जा रहे हैं, चूंटे ने आवाज लगाई, ए चूंटियों अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ। इसलिए कि हजरत सुलेमान का लश्कर आ रहा है। ला यहतमन्नकु सुलेमान व जुनूदहु वहुम ला यशउरून।
चूंटे ने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि लाशूरी में हजरत सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें पैरों तले रोंद दे। बेशक मुफस्सिर फरमाते हैं उस वक्त हजरत सुलेमान का लश्कर 3 मील दूर था। वाह 3 मील दूर था। और कुरान कहता, जरा सुने और अपने अकीदे को मजबूत करें। कुरान कहता है फतबस्समा दाहिकन बिकौलिहा, हजरत सुलेमान ने चूंटी की इस बात पर आप मुस्कुराने लगे। बेशक चूंटी, आप चूंटी जिसको हम लोग कीड़ी बोलते हैं, जरा यही पड़ी होगी, अपने कान के पास लगा करके देखना है कि सुनती बोलती भी है कि नहीं बोलती। अरे वो चूंटी जिसको अगर कान के पास में रखे तो हमें समझ में ना आए, और उस चूंटी का नबी, वो नबी जिसको अल्लाह ने उनकी हुकूमत अता फरमाई, वो नबी 3 मील दूर से चूंटी की बात सुन रहा है। बेशक अगर अच्छा ये तो बात हो गई कि भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दूर से सुन लिया, बड़ी कोई कमाल की बात नहीं। नबी है, हमारा अकीदा है कि नबी दूर से सुनता है। मुझे तो ताज्जुब इस बात पे, चूंटी ने 3 मील दूर से देख कैसे लिया। वाह वाह। अगर दूर की सुनने से, दूर की देखने से कोई खुदा बनता है तो हजरत सुलेमान और चूंटी को क्या कहोगे? पता चला कि दूर की सुनने से और दूर की देख लेने से कोई खुदा नहीं बनता है, ऐसे खुदा नहीं बनता है। आइए हम गए सरकार गाजी उमराव शहीद की बारगाह में, उनके कदमों में जरा पानी, गुस्ल का पानी रखा हुआ है, हमने गिलास भरा, उस पानी को पिया। हम ये ख्याल करें कि अल्लाह इसकी बरकत से हमें शिफा अता फरमा दो। आवाज लाई, तुमने खुदा बना लिया, गाजी उमराव शहीद को तुमने खुदा बना लिया, खुदा बना लिया। आइए हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जब अपने रब की बारगाह में अर्ज की कि मेरे मौला मुझे शैतान ने तकलीफ दी है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया उरकुद बिरिजलिक, ए अय्यूब अपनी एड़ी, अपने पांव को जमीन पर मारो, हाजा मुग़तसिलुम बारिदुम व शराब, यहाँ से पानी निकलेगा, इस पानी को तुम पीना और उससे गुस्ल कर लेना, तुम्हें शिफा मिल जाएगी। इंसाफ से बताइएगा, अपने रब की बारगाह में अर्ज करूं, मेरे मौला तू तो इस बात पर कादिर था कि हजरत अय्यूब को यूं ही शिफा मिल जाती। इज़ा अरादल्लाहु शैअन अन यक़ूला लहू कुन फयकुन, कि जब वो रब इरादा करे तो वो चीजें फौरन हो जाती है। मेरे मौला अय्यूब को यूं ही शिफा दे देता। आवाज आई, नादान तुझे नहीं पता, यहाँ उसूल कायम करना है कि मेरे महबूबों की ठोकरों से पानी लग जाए, मैं उसमें शिफा पैदा कर देता हूं। सुभान अल्लाह, बहुत बढ़िया। अगर शिफा देने वाला कहने से कोई खुदा बन जाता तो इस पानी को क्या कहो, इस पानी को क्या। आइए हजरत यूसुफ की बारगाह में लेकर के चलूं। उन्होंने कहा, लोगों ने आकर के कहा आपके वालिद साहब की बिनाई चली गई है, बिनाई चली गई है, अब आप। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फल्क़ूहु अला वजही अबी याती बसीरा, ए लोगों जाओ, मेरा ये कुर्ता ले लो, मेरा ये कमीज ले लो और मेरे वालिद के चेहरे पे डाल देना। बस तवज्जो रखिएगा, मैं एक एक चीजें बताता जा रहा हूँ चूंकि वक्त कम है, और अकीदे को मजबूत करते जाएं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा कुर्ता ले जाओ और मेरे वालिद के चेहरे पे डाल देना, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें बसारत अता फरमाता। ये कुरान है, कोई हदीस ना समझे, ये कुरान की आयत में बयान कर रहा हूँ। हजरत यूसुफ ने कहा कि मेरे वालिद के चेहरे पे डाल देना, जा करके डाली। अब रब की बारगाह में अर्ज करूं, मेरे मौला तू तो इस बात पर कादिर था। ए हजरत यूसुफ, आप भी तो नबी हैं, आपके वालिद भी नबी, दुआ करते तो नबियों की दुआ तो वैसे ही नहीं टलती, वैसे भी नहीं टलती। हमने जा करके दरे ख्वाजा को चूम लिया तो शिर्क के फतवे। और ए हजरत यूसुफ, आपने कमीज उतार दी, कमीज से आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी, ये कैसे? का खामोश रहो। यहाँ ये अकीदा कायम करना है कि बुजुर्गों से जो चीजें मस हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला उसमें भी शिफा रखता है। ताबूते सकीना का आप देख लें, सूरह बकरा में जिक्र है ताबूते सकीना का। कुरान ने फरमाया कि उनकी मुल्क की निशानी ये है कि उनके पास ताबूत, बॉक्स, ताबूत कहते हैं बॉक्स को, है ना, बॉक्स को, ये तुम्हारे पास बॉक्स आएगा और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें सल्तनत अता फरमा देगा। अब इस बॉक्स में है क्या, जरा पूछें। कुरान कहता है फीही सकीनतुम मिन रब्बिकुम, उस बॉक्स में
उस बॉक्स के अंदर तुम्हारे लिए सुकून है, तुम्हारे लिए इत्मीनान है। ये उलमाए किराम की जमात बैठी हुई है, लाडनू के जिम्मेदार उलमाए किराम यहाँ तशरीफ फरमा, इनसे पूछें उस बॉक्स में ऐसा क्या है कि खुदा ने उनके लिए सुकून रख दिया। ये बताएंगे कि उसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा है, उसमें हजरत अल्लाह के नबियों की जूती शरीफ है, उसमें अल्लाह के नबी की हजरत सुलेमान की अंगूठी शरीफ है। तो वो चीजें जिनको महबूबों ने छुआ हो, कि किसी महबूब के पैर ने छुआ होगा उस चप्पल को, और किसी की उस लकड़ी के असा को महबूब ने छुआ था, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि हमने उन छूने की वजह से उसमें सुकून पैदा कर दिया। हम बारगाहे गाजी में जाकर के किसी पत्थर को नहीं पूजते हैं, बारगाहे गाजी में उस पत्थर के पास खड़े होकर के उसकी इबादत नहीं करते हैं, इसलिए कि फीही सकीनतुन, उसके अंदर जो जात है उसमें अल्लाह ने सुकून रखा है। महबूब के चप्पलों में सुकून, तो महबूब के जिस्म में कितनी बरकतें रखी होगी। हमने ये इरादा कर लिया कि हम यहाँ से पुकारे गौसे आजम, वहां से सुने तो कहते हैं शिर्क कर दिया तुमने, गौसे पाक को खुदा बना दिया। वो तो दुनिया से चले गए, वो तो माज़अल्लाह दुनिया से पर्दा फरमा चुके, अब वो ना सुन सकते हैं ना देख सकते हैं। अच्छा आइए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बारगाह में लेकर के चले। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने रब की बारगाह में क्या, मेरे मौला मुझे दिखा तू मुर्दे कैसे जिंदा करता है, कैफ़ तुह्यिल मौत, ए मेरे मौला मुझे बता कि तू मुर्दों को जिंदा कैसे करता है। अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम तुझे यकीन नहीं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे मौला यकीन है, लेकिन कल्ब के इत्मीनान के लिए पूछता हूँ। अल्लाह ने फरमाया 4 परिंदे लो और उन्हें मानूस करो, मानूस करने के बाद फिर उनको तुम ज़िबा करो, ज़िबा करने के बाद उनका कीमा बनाना और उनकी बोटी बोटी करने के बाद पहाड़ों के ऊपर डाल करके आ जाना, पहाड़ों के ऊपर डाल करके आ जाना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया, मानूस किया, पहाड़ों पे डाल के आ गए। फिर फरमाया कुरान फरमाता है, ये वही कुरान है जो ये कहता है ला तदउ मअल्लाहि इलाहन आखर, कि मत पुकारो खुदा के सिवा किसी और को। राम पर अगर पुकारने के जरिए इल्जाम लगाया जाता है, वो खुदा खुद फरमाता है ए इब्राहिम सुम्मदउहुन्ना, ए इब्राहिम फिर तू उन्हें पुकार, फिर तुम उनको पुकारना। पता चला कि किसी को पुकारने से कोई खुदा नहीं बनता है। फिर फरमाया कि सुम्मदउहुन्ना यातीनका साया, ए इब्राहिम जब तुम उन्हें पुकारोगे तो वो दौड़ करके तुम्हारे पास आएंगे। थोड़ी सी तवज्जो करूंगा, थोड़ी सी तवज्जो रखिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिंदों को पुकारा कि मुर्दों को पुकारा? परिंदे थे, उन मुर्दों को पुकारा ना। अरे वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन मुर्दा परिंदों को पुकारे तो उनके ऊपर शिर्क का इल्जाम नहीं आता, बल्कि रब उन्हें अपना खलील बनाता है। हम अपने जिंदा नबी को पुकारे तो क्यों हम पर शिर्क का इल्जाम आता है? सुम्मदउहुन्ना वही बात है, फिर उनको पुकारो। अच्छा पुकार लिया, कम से कम परिंदों को तो पता होना चाहिए कि कहाँ है हजरत इब्राहिम, कहाँ है, परिंदों को तो पता होना चाहिए। तो उलमाए किराम ने फरमाया ये जो उनसियत की ना, उनसियत जो हुई हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, ये उनसियत की वजह से उनका रूहानी ताल्लुक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से था। तो पता चला गाजी सरकार पर हाजिरी देते रहा करो, उनकी रूह को अगर आपसे उनसियत हो गई फिर आप दुनिया के किसी भी कोने में रहो, उनकी रूहानी नजर आपको देखते रहे। उनकी सुम्मदउहुन्ना यातीनका साया। मेरे ख्याल से मैंने वक्त बहुत ले लिया, कभी मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं इससे आगे जरूर बयान करूंगा, लेकिन इतना काफी है कि मैंने कुरान पाक की ये याद रखना कि अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात के पास हर चीज की दलील है, हर चीज की बातें हैं, लेकिन ये खुदा बनता कैसे है, बस ये बात के बात मुकम्मल हो जाए तो बेहतर है। कुरान फरमाता है ना किसी को गैब वाला कहने से कोई खुदा बनता है, ना मुर्दे को जिंदा करने से कोई खुदा बनता है, ना किसी को पुकारने से कोई खुदा बनता है। खुदा कैसे? तो कुरान में खुद खुदा फरमाता अल्लाहु समद, फरमाया अल्लाह बेनियाज है। खुदा तो वो है कि पूरी कायनात उसके दर की फकीर है, खुदा किसी का मोहताज है, वो मोहताजी से पाक है। हमारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अंबिया के सरदार,
वो खुदा के दर के मोहताज, खुदा किसी का मोहताज नहीं। या अल्लाह ने सब ताकतें अपने महबूबीन को अता फरमाई है। मुख्तसर हो गया, इंशाल्लाह कभी में मौका रहेगा मैं ज़रूर बयान करूँगा। खुसूसी अर्ज़ ये कि लाडनू वाले बिलखुसूस जो कमेटी मुंतज़मीन है, आपका जलसा हर साल कामयाब रहता है, अल्लाह और कामयाबी आपको अता फरमाए। बस इन कमेटी वालों से भी मैं अर्ज़ करूँगा कि जिस तरह आपने काज़ी शहर की इस याद को बाकी रख रखा है, उसी तरह उनकी मेहनत जो सैयदुल कौनैन की शक्ल में हमें नजर आएगी, उसका भी आपको ख्याल रखना है। इंशाअल्लाह सारी आवाम अगर एक हो जाए तो माशाअल्लाह लाडनू शहर में सुन्नियत का बड़ा काम हो जाएगा। हम हर तरीके से, मैं साहबजादगान से अर्ज करूंगा, हर तरीके से जब भी आपको जरूरत हो हम हाजिर हैं आपकी खिदमत में, हमें जरूर याद फरमाइएगा। आप तमाम हजरात से भी गुजारिश करूंगा कि आप भी जरूर इनकी जिस भी तरीके से ताउन हो सकता है ताउन फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। मुश्किल थे रास्ते।